आज माँ भारती के वीर सपूत, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक और करोड़ों भारतीयों के आदर्श नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती है। नेताजी के अदम्य शौर्य, पराक्रम, साहस और विद्वता को समर्पित इस दिवस को केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 से पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। हर वर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को चिन्हित करने के लिए साल भर की कार्य योजनाओं को बनाने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति भी गठित की गई। भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता देने के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार देने की घोषणा भी की। भारत को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद करने के लिए कई क्रांतिकारियों और महापुरुषों ने अपना सर्वस्व न्योछावर किया। सुभाष चंद्र बोस उन विलक्षण विरले वीरों में से एक थे जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए सरकारी सेवाओं का परित्याग कर दिया और आज़ाद हिंद फौज जैसी विशाल सेना का गठन किया। नेताजी का जन्म उड़ीसा के कटक शहर में 23 जनवरी 1897 को हुआ। माता का नाम प्रभावती देवी और पिताजी श्री जानकी नाथ थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कटक के रावेनेशा कॉलेजिएट स्कूल और माध्यमिक शिक्षा कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में हुई और उच्च शिक्षा के लिए वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन चले गए। वर्ष 1920 में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय सिविल सेवाओं की परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया। लगभग एक वर्ष पश्चात उन्हें यह सेवा रास नहीं आई क्योंकि तत्कालीन समय में ब्रिटिश सरकार को उन्हें सेवाएं देनी पड़ रही थी। सुभाष चंद्र बोस को यह ठीक नहीं लगा और उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र देकर मां भारती की रक्षा हेतु किए जाने वाले आंदोलन में कूद गए। वे स्वतंत्रता आंदोलन को चरणबद्ध रूप से समझना चाहते थे ताकि कोई ठोस रणनीति तैयार हो सके। इसी दौरान उनकी मुलाकात देशबंधु चित्तरंजन दास से हुई। उनकी पहली मुलाकात ने सुभाष चंद्र बोस को यह भरोसा दिला दिया कि राष्ट्रीय आंदोलन के मार्गदर्शन के लिए उन्हें सही नेता मिल गया। देशबंधु भी एक जुनूनी और साहसी प्रखर युवा की तलाश में थे जो सुभाष चंद्र बोस के रूप में उन्हें मिल गए। उन्होंने सुभाष को अनेक जिम्मेदारियां सौंपनी प्रारंभ कर दी। सन 1921 में देश भर में राष्ट्रभक्ति की लहर चल रही थी। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और ब्रिटिश शासन के साथ असहयोग के गांधी जी के आह्वान पर देश की जनता में भारी उत्साह था। वर्ष 1921 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आने की योजना बना रहे थे तो देश में इसका विरोध होना प्रारंभ हो गया। शीर्ष के नेताओं ने सभी से देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। कलकत्ता में इसकी कमान देशबंधु चित्तरंजन दास के नेतृत्व में सुभाष चंद्र बोस ने संभाली। इस विरोध के चलते दिसंबर 1921 में देशबंधु चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस दोनों को कारावास में डाल दिया गया। 6 माह बाद जेल से रिहा होने के पश्चात चित्तरंजन दास और सुभाष ने मिलकर एक पार्टी बनाई जिसे स्वराज पार्टी का नाम दिया। वर्ष 1924 में चित्तरंजन कलकत्ता नगर निगम के महापौर चुने गए और सुभाष मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हो गए। अपने विजन और कार्यशैली के बदौलत सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता नगर निगम प्रशासन की काया पलटकर उसे सुंदर स्वरूप और नई दिशा प्रदान की। अंग्रेज सरकार की कुनीतियों और अत्याचारों के खिलाफ सुभाष चंद्र बोस ने मजदूरों, किसानों, युवाओं को जगाने और उन्हें मुखर होने के लिए प्रेरित किया, उन्हें संगठित करने का कार्य किया। सन 1930 में देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन ने ब्रिटिश हुकूमत को बुरी तरह झकझोर करके रख दिया। इस बात से क्षुब्ध ब्रिटिशर्स ने जनवरी 1932 में पूरे देश में लोगों के विरुद्ध आक्रामक कार्रवाई करनी शुरू कर दी। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस सहित भारी संख्या में लोगों को गिरफ्तार कर जेल डाल दिया गया। सुभाष चंद्र बोस को मध्य प्रदेश के सिवनी नामक जगह पर बनी एक छोटी सी जेल में भेजा। वहां उनके प्रति बहुत लापरवाही बरती गई जिस कारण उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। खराब स्वास्थ्य के चलते उन्हें जल्दी रिहा कर दिया गया और सुभाष चंद्र बोस स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए यूरोप चले गए। वहां स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के दौरान उन्होंने भारत और यूरोप के बीच राजनीतिक सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के विचार से विभिन्न यूरोपीय देशों की राजधानी में केंद्र स्थापित करने के लिए कदम उठाए।
1936 में भारत वापसी पर उन्हें पुनः गिरफ्तार किया गया और 1 साल बाद 1937 में रिहा भी कर दिया गया। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस यूरोप में अपने विजन को साकार करने के उद्देश्य से पुनः यूरोप चले गए। जनवरी 1938 में जब उन्होंने भारत वापसी की तो अंग्रेजों की दमनकारी नीति के खिलाफ स्वराज प्राप्ति हेतु पृथक मार्ग अपनाया। उन्होंने युवाओं को संगठित कर स्वराज का अर्थ समझाया और देश की स्वतंत्रता के लिए उन्हें प्रेरित किया। सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता बढ़ने लगी और युवा उन्हें अपना नेताजी मानने लगे। ब्रिटिश हुकूमत को यह सहन नहीं हुआ और उन्होंने पुनः नेताजी को कारावास में डाल दिया। 1 वर्ष बाद उनकी रिहाई इस शर्त पर की गई कि वे अपने घर से बाहर नहीं जाएंगे। कलकत्ता में स्थित उनके घर के आसपास दर्जनों ऑफिसर तैनात कर दिए गए। 16-17 जनवरी 1941 की मध्य रात्रि सुभाष वेश बदलकर एल्गिन रोड स्थित अपने घर से निकलकर दिल्ली पहुंच गए और वहां से अफगान होते हुए यूरोप पहुंच गए। वहां स्वराज के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए जर्मन और यूरोपीय देशों के नेताओं के संपर्क में रहने लगे। कुछ समय पश्चात वे जापान पहुंचे, जहां जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री हिकेदी तोजो ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और स्वराज की मजबूती के लिए अपना वचन दिया। वर्ष 1942 में रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज की परिकल्पना दी और आज़ाद हिंद फौज का गठन विदेशी धरती पर हो गया। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस के हाथों में सौंप दी। लगभग 40,000 योद्धाओं से सजी आज़ाद हिंद फौज को सुभाष चंद्र बोस ने कुशल प्रशिक्षण देकर योग्य बनाया। उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उनका यह नारा सबके मन मस्तिष्क में घर कर गया और दुगने जोश और उत्साह से मार्च 1944 को दिल्ली चलो के नारे के साथ पहली बार आज़ाद हिंद फौज भारत की धरती पर पहुंची। दुर्भाग्यवश उन्हें इम्फाल से 3 मील पहले ही रोक दिया गया। कुछ दिनों पश्चात नेताजी के नेतृत्व में पुनः आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजी हुकूमत को ललकारा। कोहिमा के युद्ध के दौरान आज़ाद हिंद फौज ने कई भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त कराया। तत्पश्चात नेताजी आज़ाद हिंद फौज को नए कलेवर में मजबूत करने के लिए वापस सिंगापुर चले गए। उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ राजनीतिक और क्रांतिकारी ढंग से लड़ाई लड़ी। कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु हो गई। भौतिक रूप से ही उन्होंने शरीर को छोड़ा है, लेकिन अपने विचारों से वे भारतीयों के दिलों में हमेशा के लिए अमर हो गए। जय हिंद।